दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे साइंस के अगले पादान और आध्यात्म के पिछले पादान में क्या डिफरेंस है। साइंस का जो पादान है वह हमें स्थिरता पैदा करता है। मास लेवल पे उस तरह के इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जाते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन आध्यात्मिक एक विचार ही तो है। वो विचार ब्रह्मरंध्र से लेके आत्मा तक की विश्लेषण करता है। न वो नंगी आंख से दिखाई देता, न उसका मूल्यांकन किया जा सकता, लेकिन है बहुत युक्ति संगत। जब भी आप प्रेयर करते हैं, नेचर को समर्पित होते हैं, आपको नए नए आइडिया आने लगते हैं। ये नए नए आइडिया ही जीवन का आधार है। जो जितने अच्छे आइडिया लेकर आता है उतना अच्छा ही उसको सामाजिक स्थिति मिलती है। और ये सामाजिक स्थिति उसके लिए एक धरोहर है। एक आदमी 10 आदमी में बैठ के इतनी उच्च कोटि की बात कर सकता है कि सब ये रियलाइज करें कि हाँ ऐसा हो सकता है। और जब इस बात को रियलाइज करें ऐसा हो सकता है तो वैज्ञानिक उसको तत्व विज्ञान के थ्रू कन्वर्ट करके मशीन में बदल देते हैं और ये यूनिवर्सल प्रमाणित हो जाता है। और जैसे वो यूनिवर्सल प्रमाणित होता है वो समाज के लिए अभिन्न अंग बनता चला जाता है, बच्चों के लिए प्रेरणादायक बनता चला जाता है, बड़ों के लिए यूटिलिटी बनती जाती है। ये जो इस तरह का साधन है, ये आध्यात्मिक वाला जो विचार है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन साइंस भी कम नहीं है। जहाँ उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दिया है उससे ऊपर विचार करने के लिए आपको आध्यात्मिक दी है। लेकिन जहाँ तक प्रमाणित कर दिया साइंस ने, वो यूनिवर्सल ट्रूथ बना दिया है। उसमें इधर उधर की संभावनाएं नहीं हैं। हाँ, इम्प्रूवमेंट करने की संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि जो आदमी स्पिरिचुअल होते हैं वो साइंस के दृष्टिकोण को समझते हुए प्रेयर करते हैं। और वो जो प्रेयर उसको मिलती है वो उसके ब्रह्म जगत को चेतन करती है। और उस चेतनता का मूल्यांकन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम बैठे हैं मान लिया दिल्ली में, तो विद इन ए सेकेंड हमारा दिमाग जो है अमेरिका चला जाएगा और वहाँ हमारा कोई दोस्त होगा, उसकी इमेज हम कर लेंगे। ये सारी इमेजेस समझ में आते आते आज हम इस टेक्नोलॉजी के दौर में हैं कि हम वीडियो कॉल के थ्रू सारी की सारी परिस्थितियों को भाप सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे दुख सुख शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमें दोनों चीज़ की ही सख्त आवश्यकता है। साइंस की भी आवश्यकता है और आध्यात्म की भी आवश्यकता है। और दोनों को पैरेलल साथ में लेकर चलने के लिए ये जीवन हमारा उच्च कोटि का बन सकता है। और इस उच्च कोटि के जीवन में हमारे पास बहुत अनंत संभावनाएं हैं। हम प्यार से जिए, हमारे अंदर ग्लोरी पैदा हो, कोई आदमी हमें मिलने के बाद प्रसन्न हो जाए, ये हमारे जीवन का अगर लक्ष्य हो तो ईश्वर हमें इसकी तरफ भी मदद करते हैं। हम किसी भी भाषा में बोलें, लेकिन प्रेम की भाषा एक उच्च कोटि की भाषा है जिसको हर आदमी समझ लेता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार भी उसमें भेद हो जाता है, लेकिन प्रेम की भाषा में कोई भेद नहीं होता। उसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा प्रयोग करना पड़ेगा। एक दिया जलाएं और उसके ऊपर अपने हाथ को उस स्थिति तक लेकर जाएं जहाँ उसका ताप महसूस होने लगे।
आप देखेंगे 1 फीट, 1.5 फीट या 2 फीट तक उसका ताप जाता है। अगर उस ताप को हम अपने मन के स्तर से वाच करें तो हमारे प्राण शक्ति उसको रियलाइज करेगी, और जब रियलाइज करेगी तो अभ्यास द्वारा हमें प्राण शक्ति जगाने का मौका मिलेगा, और उससे हमें प्रेम मिलेगा, उद्गव होगा जीवन का, अच्छे संस्कारों का, अच्छे सामाजिक व्यवस्था का। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए कि उस ताप को सहन करके हम ये महसूस करें कि बच्चा, जवान और बूढ़ा, तीनों में ताप का क्या महत्व है और क्या उसका मॉडिफिकेशन है। ये आध्यात्मिक से पता लगेगा कि हमारा जीवन कितना उन्नत हो सकता है। नमस्कार।